हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए थोड़ा सा हम पहले इंट्रोडक्शन इसकी देख लेते हैं। ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें। उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है। वो होता है Z=A+IB की फॉर्म में, ठीक है। आई आपके पास क्या होता है, आयोटा होता है, जहाँ पे आई जो आयोटा है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्योंकि आपको आई की वैल्यू पता है, तो आप I², I³ I4 I5 मतलब कुछ भी आपको दे रखी हो आपको पावर, तो आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे I² हमारे पास -1 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारे पास होता है रियल, ठीक है, एक होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जिसमें से हम, जैसे हमारे पास A+IB है, तो हमारे पास यहाँ पे जो A है उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो B है इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट, यानी कि जो आयोटा वाला जो नंबर आता है तो वो हमारे पास क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यानी कि B हमारे पास इसमें इमेजिनरी है और A हमारे पास क्या है, इसमें रियल है, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है यहाँ पे, जैसे हम रियल के लिए REZ करके शो कर सकते हैं और इमेजिनरी के लिए IMZ, इमेजिनरी यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अगर आपके पास क्या है, रियल पार्ट कोई दो आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और बता रखा होता है कि इनके रियल पार्ट भी इक्वल हैं, उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हैं, ठीक है। तो मतलब फिर Z1=Z2 होता है। या फिर बोल सकते हैं कि अगर आपको दे रखा है कि Z1=Z2 है, तो उसका मतलब ये है कि उन दोनों के रियल पार्ट्स भी आपस में इक्वल है और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये क्या होते हैं, नेचर में एडिटिव होते हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं, रियल में रियल ऐड कर सकते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंस भी किया जा सकता है, रियल में रियल, इमेजिनरी में इमेजिनरी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है। आपको जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो बिना आयोटा वाले होते हैं वो आपका रियल पार्ट है, और जो आयोटा वाली चीज़ें आती हैं वो उसको हम इमेजिनरी पार्ट में लेके चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की। ये आपके पास क्या होते हैं, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर, भी आपके पास उसका जो आंसर आएगा वो भी आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल का जो प्रोडक्ट आता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, कॉम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। बस अब इतना। अब यहाँ पे आपको आई की पावर्स के बारे में बता रखा है, दैट इज़ जैसे आई हमारे पास क्या होता है, I=, हमारे पास -1 होता है, आयोटा हमारे पास √-1 होता है, तो I² -1 हो गया, I³ आपके पास -i आ गया, I4 1 आ गया, I5 i आ गया, I6 आपके पास -1 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें दे रखी हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चंस। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको वैल्यू पूछी है किसकी, 2i/1 + i का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर आपके पास क्या आता है। जैसे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस यू हैव गिवन, i, 2i, 1 - i एंड 1 - 2i। अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आप पहले तो इसकी स्क्वेयरिंग को खोल लीजिए। जब आप स्क्वेयरिंग को खोलेंगे तो 2i का स्क्वायर क्या आएगा, आपके पास 4i² आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है, 1 + i का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + आयोटा का स्क्वायर +2 आयोटा, राइट। अब I² हमने देखा था क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पास क्या आ गया, -4 आ गया, ठीक है। 1, अब I² कितना होता है, -1, यहाँ पे -1 डाल दीजिए, प्लस क्या आ गया आपके पास 2i, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, -4/2i, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया आपके पास, -2/i। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे ऊपर आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, ऊपर 2i आ गया, -2i आ गया ऊपर, और नीचे आपके पास क्या आ गया, i का स्क्वायर। i का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, -1, तो इसको हटा के आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है, दैट इज़ 2i। ठीक है, आपके पास आंसर आया 2 आयोटा, जो कि आपके पास कौन से वाला है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 - i अपॉन 1 + i का पावर 100 दे रखी है और बता रखा है ये इक्वल टू a + ib है। ठीक है, तो आपको a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो पावर हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 1 - i है और 1 + i है। इसको सॉल्व कर लीजिए। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लीजिए। 1 + i को यहाँ पे करेंगे तो 1 - i अपॉन 1 - i से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 - i से डिवाइड कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 - i का स्क्वायर आ गया ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब वाले की ब्रैकेट खोल लीजिए आप, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस i स्क्वायर माइनस 2i। ठीक है, ये आ गया ऊपर, और नीचे 1, यहाँ पे i स्क्वायर आपके पास क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस करके 1 + 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ऊपर वाले को देख लीजिए, हमारे पास ये i स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 होता है, तो ये क्या हो गया, 1 - 1, ये क्या हो गया, हमारे पास 0 आ गया। तो आपके पास क्या बचा, -2i अपॉन 2 को कैंसिल कर लीजिए, हमारे पास कितना आ रहा है, -i आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो हमने ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है इसको सॉल्व कर लिए। हमारे पास कितनी आई है, हमारे पास -i है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, -i, अब पावर इसकी कितनी है, 100, तो इसके ऊपर कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू a + ib। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे पावर कितनी है, 100 है। 100 आपके पास इवन नंबर है, और नीचे आपको ब्रैकेट के अंदर माइनस भी दे रखा है। ठीक है ना, अब अंदर माइनस है, ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है, यानी कि माइनस इसका सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आयोटा की जगह क्या आएगा, आपके पास सिर्फ आयोटा आएगा। पावर 100 माइनस क्योंकि आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, आई की पावर 100 कितना होता है, तो आपको हमने पीछे दिखाया था कि आपके पास आई कितना होता है, -1 होता है, आई स्क्वायर कितना होता है, -1 आता है, आई क्यूब कितना आता है, आई आता है, और आई का 4 आपके पास कितना आता है, आई का 4 कितना आता है, आपके पास 1 आता है। ठीक है, तो हमारी ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी कि जहाँ पे भी आयोटा कोई बड़ी पावर लेके आ रहा है उसको किसी न किसी तरीके से i4 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि i4 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप आगे भी देखेंगे, हम ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे आयोटा को आयोटा पावर 4 में कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 100 है, हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 × 4 करके भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आयोटा के ऊपर क्या करेंगे, 4 × 25, यानी कि आयोटा का पावर 4 और ब्रैकेट बाहर 25। अब आयोटा 4 आपके पास कितना होता है, 1, तो क्या 1 की पावर 25, यानी कि इक्वल टू क्या रहा आपके पास, 1। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व कर लिया है, ये साइड, ये आपके पास क्या आई है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे पास 1 है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है 1 को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के साथ क्या लगा देंगे, +0 आयोटा लगा देंगे। ठीक है, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं हमें, हमारे पास 1 आ रहा था, तो हमें क्या चाहिए, हमें इसको इसकी फॉर्म में लाना है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, तो 1 + 0i कर देंगे। अब इनको कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पास a इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और हमारे पास जो b है वो इक्वल टू क्या आ रहा है, वो हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। अब ये बताइए ये वाला आंसर कहाँ है हमारे पास, a1 और b0, ये आपके पास आंसर आ रहा है, ये a1 है और b हमारे पास 0 है।
ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला था बट इजी है, थोड़ी स्मार्टनेस के साथ करना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है जहाँ पे इन्होंने पूछा है कि 1 प्लस आयोटा स्केयर प्लस i4 प्लस i6 एंड सो ऑन अप टू i⁻²n है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा, ज़ीरो आएगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, आपको 1 की वैल्यू पता है, आपको i² की वैल्यू पता है, i4 की पता है, i6 की वैल्यू पता है, आगे i8 i10 i12 सब की वैल्यूज़ पता है। बट क्या आपको i2n की वैल्यू पता है, i2n की वैल्यू क्या आपको पता है? ठीक है, अगर आपके पास n, आपके पास क्या हुआ यहाँ पे, अगर आपके पास जब आपको n ही नहीं पता है तो आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो कि ये आपके पास क्या आंसर आएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो जब तक आपको n की वैल्यू नहीं पता है आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप इसका एक आंसर नहीं निकाल पाएंगे पर्टिकुलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i2n है, यानी कि हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं i2 का n। अब i² यानी कि आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, -1, तो -1 का n। ठीक है, ये है। अब n अगर तो आपके पास इवन हुआ तब तो ये क्या आएगा, i आएगा। ठीक है, सॉरी 1 आएगा। अगर n आपके पास ऑड हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1 आएगा। ठीक है, तो जब हमें n पता ही नहीं है कि +1 आना है या -1 आना है, ठीक है, और कहाँ तक इस सीरीज़ को आप लेके जा रहे हैं, तो हम आंसर निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब हम आंसर निकाल नहीं पाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा कि ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, आप सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से रियल को रियल के बराबर रखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रखेंगे। ठीक है, वहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे x + iy को यहीं पे छोड़िए। ठीक है, जो आपकी ये वाली टर्म है इसको यहीं पे छोड़िए और इस वाली टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए। ठीक है, तब आपके पास कैसा आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास आ गया x + iy आयोटा y = 4 + आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको आप आगे और सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ऊपर, 5 + 14 आयोटा अपॉन, इसको आप ये क्या है, a + b a - b की फॉर्म में है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, अब इसको ज़रा अच्छे से खोल के लिख लीजिए, दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 5 + 14 आयोटा अपॉन 13 आ रहा है। इसको सेपरेट कर लीजिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में, यानी कि आप 5/13 प्लस आयोटा 14/13। ठीक है, ये आ गया आपके पास, जो कि ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, ये क्या आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या लिया था, x + iy लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा x है वो इक्वल होगा इसके। ठीक है, और जो हमारा y है वो इक्वल होगा इसके 4/13 के। ठीक है, यानी कि आपके पास x हो गया ये 5/13 और आपके पास y आ गया 14/13, यानी कि आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, आपके पास जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो इसमें कौन सा है, दैट इज़ बी, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है यहाँ पे 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6। इन्होंने क्या बोला है, क्या चाहिए इनको, इनको x और y की वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों के बीच में क्या है, इक्वल साइन दे रखा है। तो हमने पीछे देखा था कि अगर z1 इज इक्वल टू z2 है तब उनके जो रियल पार्ट आपस में बराबर होंगे और उनकी इमेजिनरी पार्ट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारा ये रियल पार्ट है वो इसके बराबर आएगा और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये इसके बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास बीच में इक्वल का साइन लगा है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास 4x इज इक्वल टू 3 यानी कि x इज इक्वल टू हाउ मच, 3/4, 3/4 है। ठीक है, अब आप y निकाल लीजिए। आपके पास 3x माइनस, जब इमेजिनरी को कंपेयर करें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू इधर से उधर डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। मैं आप डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। y इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 33/4 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, x आ रहा है आपके पास 3/4 और y आ रहा है 33/4। प्लीज़ आप सॉल्व कर लीजिए, अपने आप सॉल्व कर लीजिए, मेरी लिखे पे भरोसा मत करिए, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, अपने आप चेक करके देख लीजिए, जितना अपने आप चेक करके देखेंगे उतना ही आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो अब ये वाला आंसर हमारा कौन सा है, कौन सा है हमारा ये वाला आंसर, ये वाला आंसर है हमारा सी। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है सी। ओके गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दे रखा है, i⁻57 और यहाँ पे i⁻25 दे रखा है, यानी कि आपको i57 की और i25 की वैल्यूज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने बात की थी कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो आयोटा जब हाई पावर में आता है उसको हम किसी ना किसी तरीके से i4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि i4 हमारा कितना होता है, 1 होता है और 1 की पावर कुछ भी हो आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं रहता है। ठीक है, माइनस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हमें। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्या है 57 है, अब इसको कैसे 4 मल्टीपल में ट्राई करेंगे, और यहाँ पास 25 है, इसको भी कैसे हम 4 मल्टीपल में ट्राई करेंगे। बट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे, जो i57 है उसको हम i56 और i की तरह लेके चलेंगे, यानी कि आयोटा इस पर 56 इंटू आयोटा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे आपके पास i25 है, इसको भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं i⁻24 इंटू i। ठीक है, ओके। अब ये जो 56 है, क्या ये आपके पास 4 का मल्टीपल है, और ये 24 भी क्या आपका 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है आपके पास। तो ये जो 56 है ये आपके पास क्या है 4 इंटू 14 आ जाता है। ठीक है, 24 भी आपके पास 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4 इंटू 6 का मल्टीपल है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिख के देखते हैं इसको। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, i⁻, क्या था 56 को आप कैसे लिखेंगे 4⁻14 इंटू एक आयोटा अलग से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, प्लस 1/i⁻24 था, उसको आप कैसे लिखेंगे i⁻4 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी पावर 6 और इंटू एक आयोटा जो हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। ठीक है, सिंपल हो गया जी। अब यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल। ठीक है, तो अब i4 आपके पास क्या हो गया 1 हो गया, तो ये 1 की पावर क्या आ गई 14, 1 की पावर 14 भी क्या वो 1 ही रहा। ठीक है, तो इंटू आयोटा प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से i4 1 हो गया, 1 की पावर 6, यानी कि आपके पास क्या रहा 1 की पावर 6 इंटू आयोटा आया।
मतलब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास आ रहा है आयोटा प्लस 1/आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आ गया आयोटा का स्क्वायर प्लस 1/आयोटा। आयोटा का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, -1 होता है, तो आ गया -1 प्लस 1/आयोटा। -1 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। आपके पास आंसर कितना आया, 0। ये वाला कौन सा है आपका, जो ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, इजी था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। z इक्वल टू 2 - 3i है और यहाँ पे z स्क्वायर -4z प्लस 13 की वैल्यू पूछी है। एक तो सबसे इजी वे है क्या, डायरेक्ट अब यहाँ पे z स्क्वायर की वैल्यू डालिए, फिर यहाँ पे z डालिए, उसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर बता दीजिए क्या आएगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा और सॉल्व करती हूँ उसको दूसरे तरीके से। आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको उठा के चलिए, सिर्फ आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए, आपके पास आंसर ये आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करिए, आप यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, यानी कि z-2 इधर आ गया इज इक्वल टू 3i आ गया। अब आप दोनों साइड स्केयरिंग कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, दोनों साइड स्केयरिंग कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आ गया z स्क्वायर प्लस 4 - 4z इज इक्वल टू 9i स्क्वायर। आई स्क्वायर आपका माइनस होता है, तो यहाँ पे -9। ठीक है जी, यहाँ पे है। अब यहाँ पे -4 है, इधर -9 है, इनको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है और वो इक्वेशन आपकी क्या आ जाती है, z स्क्वायर माइनस जैसे 4z प्लस 4 इज इक्वल टू -9। -9 को इधर ले आइए आप, आपके पास क्या आ जाएगा, -4z, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है आपके पास, ये दो देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है क्या है, ये z स्क्वायर -4z प्लस 13, और हमने क्या निकालना है, z स्क्वायर -4z प्लस 13, हमने भी तो ये निकालना है। ठीक है, तो जब हमने सॉल्व किया 9 को उठा के हम इधर ले आए, तो 9 की जगह पे, जब 9 को उठा के इधर ले आए तो 9 की जगह पे क्या बचा, कुछ नहीं, 0 बचा। तो यानी कि सारी की सारी टर्म इज इक्वल टू क्या आ रही है, 0 आ रही है। आप अपने हाथ से करके देख ली, यहाँ पे तो स्क्रीन के ऊपर थोड़ा हौच पौच हो जाता है, उतना साफ अच्छे से लिखा नहीं जाता है जितना आप अच्छे से नोटबुक के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ इसी तरीके से लिखा जाएगा। आई डोंट नो आपको समझ में भी आता है कि नहीं आता है, जैसे मैं करती हूँ इसके ऊपर, बट मेरे पास और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। चलिए, अच्छा तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 0 आ गया। राइट हैंड साइड से तो 9 उठा के हम यहाँ पे ले आए हैं, तो उधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। तो आपके पास आंसर क्या है इसका आंसर आपके पास 0 आ रहा है। बाकी क्या है, आप डायरेक्ट z यहाँ पे डाल दीजिए, या तो फिर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे z के डालिए, यहाँ पे z डालिए, सॉल्व कर लीजिए, तब भी आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए, यहाँ पे आपको इधर का कि c प्लस आयोटा c माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आई भी है। आपको a भी निकालना है, क्यों, क्योंकि आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने पूछी हुई है, तो यानी कि आपको यहाँ पे a और b निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए इसको, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लीजिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप लेफ्ट एंड राइट को सॉल्व कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा c स्क्वायर -1/c स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा 2c/c स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। आप निकाल लिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है, डायरेक्ट बताती हूँ, आपका आंसर आएगा दिस। ठीक है, सॉल्व करके आप खुद देख लीजिए, आपको लेफ्ट एंड राइट को सॉल्व करना है। सो थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ अपना वीडियो।
हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।